अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से होंगे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अस्टोर वैली रोड के ऊपर, यहाँ पे पिछले वीक लास्ट वीक एक डिज़ास्टर हुआ था बहुत बड़ा। यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई थी, एक तरफ से पहाड़ के और दूसरी तरफ जो है दरिया का बहाव तेज़ होने की वजह से पूरा रोड तकरीबन 400 से 500 फुट रोड दरिया के कटाव की वजह से यहाँ पे कट कर नीचे दरिया की तरफ गिर गया था। आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, उस साइड पे। तो ये वाला पहाड़ है, इस तरफ वाला, इस पहाड़ के ऊपर से भारी लैंड स्लाइडिंग यहाँ पे हुई थी और ये यहाँ तक लैंड स्लाइडिंग होने की वजह से दरिया का रुख इस लैंड स्लाइडिंग ने चेंज किया हुआ था, जिसकी वजह से ये जो अस्टोर वैली रोड है यहाँ से आपको नज़र आ रही है, इस साइड से वहाँ पे भी लोग खड़े हुए हैं काफ़ी सारे। ये सारा रोड जो है ये कट कर दरिया में बह चुका था, जिसकी वजह से तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए ये रोड अभी तक बंद है, वो काम इसमें जारी है। तो कल यहाँ पे एक और डिज़ास्टर होने से बच गए लोग, यहाँ पे बाल बाल यहाँ पे एक एक्सीवेटर काम कर रही थी, ऊपर से यहाँ ऊपर से मलबा गिरा, जिसकी वजह से वो उस मलबे की जद में आके नीचे दरिया में गिरने वाली थी। अल्लाह ताला ने बाल बाल बचाया उसको। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपको देखने को मिल रहे हैं, इस वक्त देख सकते हैं। उस तरफ भी काफ़ी लोग और इस तरफ भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। ये जो लोग हैं ये ज़्यादातर ऊपर पहाड़ से यहाँ से ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे फंसे हुए लोगों में लोकल जो हैं, जो दिल्ली की तरफ या रावलपिंडी की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, वो लोग हैं। और जो टूरिस्ट ज़्यादातर यहाँ पे मुतासिर हो रहे हैं, और लोकल जो यहाँ आ रहे हैं, जो इनका सामान आता है ट्रांसपोर्टर्स का, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं, उनका जो सामान है, दुकानदारों का सामान और जितने भी खाने पीने की अशिया हैं, इनकी किल्लत बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। इस रोड की अहमियत इस लिहाज से भी है कि ये एक डिफेंस रोड है। यहाँ पे इस तरफ आगे जाएंगे तो इंडियन बॉर्डर लगता है, तो इस वजह से ये रोड बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस वक्त यहाँ पे काम जारी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्मी वाले भी आपको नज़र आ रहे हैं, अभी आए हैं ये लोग। और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन उनका भी यहाँ पे बहुत बड़ा हाथ है ये काम करवाने में, वो भी एक्टिव हैं इस वक्त। और जो PWD का डिपार्टमेंट है, पावर एंड वर्क एंड पावर्स का, तो उनके जो अमला है वो भी यहाँ पर है। इसका टेंडर हुआ है, मुख्तलिफ ठेकेदारों को ये टेंडर दिया गया है और पोर्शन वाइज इस रोड के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। उस तरफ से भी काम हो रहा है और इस तरफ भी काम हो रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग इस वक्त आपको देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी फंसे हुए लोग हैं। जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं अस्टोर की तरफ, वो उस साइड पे फंसे हुए हैं और दरिया का बहाव काफ़ी तेज़ है। काम इस वक्त जारी है, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। ठेकेदार भी यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं और हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि ये रोड कब तक छोटी गाड़ियों के लिए और बड़ी गाड़ियों के लिए खुलेगी। तो उसी हिसाब से आपको अपडेट करते हैं। जितने भी हमारे टूरिस्ट हजरात अस्टोर का विज़िट करना चाहते हैं, वो ज़रा पूछने के बाद इंशाल्लाह आइएगा। जितने भी हमारे ग्रुप्स वगैरह आने वाले हैं, मेरा खुद एक ग्रुप था, मैंने डिले करवा दिया क्योंकि यहाँ लाके उनको काफ़ी मसला क्रिएट होना था। इसी वजह से मैंने कहा कि ये रोड जब तक नहीं खुलती है उस वक्त तक आप अस्टोर का विज़िट न करें। शायद आज शाम तक इंशाल्लाह ये रोड खुलने का चांस है। मैं पूछता हूँ यहाँ पे जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनसे, फिर आपसे हम बात करते हैं, ठीक है?
जी तो भाईजान इस वक्त मैं यहाँ पे जो ठेकेदार इन्वॉल्वमेंट है ठेकेदारों की उनमें से मुबशिर साहब हैं यहाँ पे, उनसे मैं पूछना चाहूँगा ये रोड कब तक खुलेगी। मुबशिर साहब, आज शाम तक इस रोड के छोटी गाड़ियों के खुलने के चांसेस हैं? सबसे पहले भाईजान आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। रोड छोटी छोटी बड़ी गाड़ियों के लिए इंशाल्लाह आज शाम तक रोड ओपन होगा। भाई हमारा काम स्टार्ट किए हुए आज ये 14वां दिन है। कल बदकिस्मती से ऊपर से लैंड स्लाइडिंग हो गई तो हमारी एक स्वेटर बाल बाल बच गई, आपने देखा भी होगा। तो कल दिन हमारा कोई काम नहीं हुआ है। तो आज ये सुबह 3 बजे से हम दोबारा काम मसरूफ शुरू किया है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह शाम 6 बजे तक रोड ओपन होगा। अच्छा विवाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त थोड़ा सा ब्रेक किया गया है ताकि ये जो जितने भी मुसाफिर यहाँ पे फंसे हुए हैं उस साइड में और इस साइड में, दोनों साइडों पे जो फंसे हुए मुसाफिर हैं वो अपनी मंजिल मकसूद की तरफ आ सकें। ये बड़ी खुशी से बेचारे जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे हैं, जो पैदल रास्ता है वो खुला हुआ है तो ये इस तरफ आ रहे हैं इस वक्त, और यहाँ के जितने भी फंसे हुए लोग हैं वो पैदल उस तरफ जा सकते हैं। तो शायद ये ठेकेदार के मुताबिक शाम अजान तक शायद ये रोड छोटी गाड़ियों के लिए खुल सकती है। तो फिर भी एहतियात ज़रूरी है, वहाँ पे ऊपर से लैंड स्लाइडिंग होने के चांसेस हैं, खतरा है थोड़ा सा। तो ये रोड इंशाल्लाह न्यू जो अपडेट है अस्टोर वैली रोड के हवाले से, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये रोड शाम तक ये रोड छोटी गाड़ियों के लिए खुलने के कंप्लीट चांसेस हैं, क्योंकि एक्सवेटर काम करते हुए आधा रास्ते तक जा पहुंची है तो वहाँ से भी टच किया गया है जो रोड है वो। तो चलें फिर से यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनसे फिर भी हम बात करते हैं और उनकी मुश्किलात का भी पूछते हैं। तो जितने भी हमारे टूरिस्ट हजरात हैं जो इस्लामाबाद रावलपिंडी से आ रहे हैं तो वो अस्लोर की तरफ ईज़िली सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आज शाम तक इंशाल्लाह ये रोड कम्प्लीटली छोटी गाड़ियों के लिए खोली जा रही है। तो आगे चलते हैं, उस तरफ भी काफ़ी लोग हैं उनसे भी पूछते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। अच्छा विवाद, जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट जो अस्टोर वैली का विजिट करने आए हुए हैं वो इस दरिया को क्रॉस करके इस तरफ आ रहे हैं, तो ये चेक कर सकते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस एडवेंचरस रहा होगा, चेक कर सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद से जितने भी पाकिस्तान के शहरों से आ रहे हैं इस तरफ जो अस्टोर वैली का विजिट कर रहे हैं टूरिस्ट, वो सारे टूरिस्ट तकरीबन 70 से 80 टूरिस्ट यहाँ पे इस वक्त अस्टोर वैली रोड के ऊपर मौजूद हैं और वो अस्टोर की तरफ आ रहे हैं और अपना सामान लेके वो लोग इस तरफ विजिट कर इस तरफ क्रॉस कर रहे हैं, जो कि नीचे आप चेक कर सकते हैं ये दरिया है और ऊपर की तरफ खाई काफ़ी गहरी है। और यहाँ पे जो ऊपर पहाड़ है वहाँ पे नरम मिट्टी है तो जिस वजह से वो अमूमन गिरती रहती है। इस वक्त यहाँ पे काम जारी है, ब्रेक किया गया है ताकि ये जो टूरिस्ट अस्टोर वैली की तरफ आ रहे हैं और अस्टोर वैली के अंदर जो टूरिस्ट हैं फंसे पे वो रोड के उस तरफ जा सकें और जो यहाँ विजिट करके आए हैं वो चले जाएं और जो विजिट के लिए आए हैं वो इस तरफ आ सकें। तो इस वक्त जो लोकल्स हैं वो भी यहाँ पे इस एरिया को क्रॉस करते हुए इस तरफ और कुछ लोग इस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ज़्यादातर यहाँ पे उस तरफ से आने वाले टूरिस्ट हैं, ये चेक करें आप लोग। और यहाँ से जो वापसी पे जा रहे हैं गिलगित या किसी और सिटी की तरफ जो अस्टोर के लोकल्स वो भी क्रॉस कर रहे हैं और जो टूरिस्ट हैं वो भी इस वक्त इस एरिया को क्रॉस करते हुए देखे जा सकते हैं।
तो व्यूअर्स ये चेक कर सकते हैं टूरिस्ट जो है ये एरिया क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऊपर से स्लाइडिंग होने का खतरा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं आप लोग। ये चेक करें। तो नज़र आ रहे हैं इनका ट्रिप कम्प्लीटली एडवेंचरस आज हो चुका है, और ये जितने भी टूरिस्ट थे वो इस तरफ आ चुके हैं, और जो लोकल्स थे वो भी इस एरिया को क्रॉस कर चुके हैं। तो ये चेक करें जी, ये चेक करें। अच्छा तो व्यूअर्स आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इस तरफ ये गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। ये ब्लॉक जो है क्रॉस करने के बाद यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं इनमें अलग से किराया दे के असुर सिटी की तरफ जाना पड़ता है। ये जितने भी मुसाफिर यहाँ पे मौजूद हैं इन सबको, और जो टूरिस्ट आए हुए हैं उनको तो अमूमन ग्रुप वाले उठाते हैं यहाँ आके 4x4 गाड़ियाँ। ये चेक कर सकते हैं आप लोग इनको। बाकी जो लोकल्स हैं वो जो गिलगित से आते हैं या इस्लामाबाद रावलपिंडी से, उनको यहाँ पहुँच के अलग किराया दे के यहाँ से आगे अस्तौर की तरफ जाना पड़ता है। तो ये मुश्किलात हैं भाईजान। तो फ़िलहाल जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए तो जस्ट वो ब्लॉक क्रॉस करनी है, और आगे जाने के लिए 4x4 जो ग्रुप की गाड़ियाँ हैं वो तैयार हैं यहाँ से। बाकी जो लोकल्स हैं उनके लिए ये आपको बताया मैंने कि जो यहाँ से गिलगित जाते हैं यहाँ तक किराया देना पड़ता है, यहाँ से फिर आगे क्रॉस करके दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ती है और आगे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है इस वक्त। वहाँ पे धमाके भी किए जा रहे हैं, जो ब्लास्टिंग है वो करके वो जो वहाँ पे पहाड़ी एरिया है उसको तोड़ा जा रहा है। तो चेक कर सकते हैं ये। अच्छा तो नाजरीन ये थी अस्तौर वैली रोड की जो ताज़ा अपडेट थी वो मैंने आपको दिखा दी। तो आई होप कि ये व्लॉग आप लोगों को फ्रूटफुल लगा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस व्लॉग को लाइक करेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।